Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal, and in this video lecture we'll be talking about World Bank's analysis on poverty. Well, poverty and hunger, these are two important topics when it comes to our preparation, and especially in GS paper 2 we have a direct line of a syllabus which says issues relating to poverty and hunger. And this time WHO has released a report on poverty. So we'll discuss in this video what this report says about the poverty, what analysis World Bank has done when it comes to the issue of poverty. Well, this video is series of our daily editorial analysis, and this topic can be related to GS paper 1, be it Indian society, GS paper 2, be it poverty and hunger, and GS paper 3, be it its impact on health. तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि हम क्यों वर्ल्ड बैंक की इस एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसका टाइटल है पावर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स। अब सबसे पहले तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रीलिम्स में इसका नाम आ जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई ये किसने रिलीज़ की है, किसकी रिपोर्ट है। तो याद रखेंगे, पावर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स, दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। एंड द मेजर हाईलाइट ऑफ दिस रिपोर्ट इज दिस, that the COVID pandemic was the biggest setback to the global poverty elevation in decades. Now, sustainable development goals are there. By 2030 we have set certain goals जो हमने अचीव करने हैं। उनमें से sustainable development goal number 1 which talks about no poverty. Globally poverty elevation को लेकर काफ़ी स्टेप्स लिए जाते हैं, काफ़ी इनिशिएटिव लिया जाता है। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली उन सभी इनिशिएटिव्स के ऊपर, उन सभी प्रोग्राम्स के ऊपर कोविड-19 जो पैंडमिक है इसका सबसे बिगेस्ट सेटबैक रहा है ऑन टू द ग्लोबल पावर्टी एलिवेशन। तो इस रिपोर्ट को अगर थोड़ा और अनफोल्ड करें तो इट काइंड ऑफ प्रोवाइडेड अस द लेटेस्ट एस्टिमेट्स, सम लेटेस्ट ट्रेंड्स इन द ग्लोबल पावर्टी एंड along with that the shared prosperity. We need to understand that when you talk about poverty, shared prosperity is important. Poverty and the shared prosperity, this is the series which provides the global audience with the latest and most accurate data when it comes to poverty. On one side we are saying poverty. The meaning of poverty is when it's a state of being extremely poor. The state of being extremely poor. That's poverty. And on the other hand, we talk about prosperity, which is the state of being prosperous. So just look at the name of this report. Poverty and shared prosperity. The prosperity is shared by all. So this report offers the first comprehensive outlook जिसमें कोविड-19 के बाद पावर्टी लैंडस्केप के ऊपर कोविड-19 का क्या असर हुआ और सिमिलरली अब रशिया यूक्रेन वॉर का भी क्या इम्पैक्ट पावर्टी के ऊपर पड़ा। बिकॉज वी हैव सीन, कल हम आई थिंक हमारी लास्ट वीडियो में हम यूके का इकोनॉमिक क्राइसिस डिस्कस कर रहे थे और उसमें एनर्जी प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस एक बड़ा कंसर्न था। तो रशिया यूक्रेन की वॉर ने अल्टीमेटली यूके के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आकर खड़ा कर दिया। तो जब हम पावर्टी की बात कर रहे हैं तो पावर्टी में भी कोविड-19 का क्या असर रहा, जो यूक्रेन में वॉर चल रही है उसका क्या असर रहा। सो इट गिव्स अ गुड कॉम्प्रिहेंसिव आउटलुक ऑन दैट। तो हम इस वीडियो में जो मेजर इश्यूज इस रिपोर्ट के अंदर रेज किए गए हैं अबाउट द ग्लोबल पावर्टी, उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेजर इश्यूज में भी इट हैज सिंपली सेइंग दैट
जितनी भी ग्लोबली प्रोग्रेस हो रही थी इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द एक्सट्रीम पावर्टी, इट ऑल वर्चुअली केम टू अ हॉल्ट। सब वहीं रुक गया। और रीजंस में कोविड-19 वाज द बिगेस्ट सेटबैक टू इट। कोविड-19 का इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर आप देख सकते हैं। तो पॉवर्टी के ऊपर तो कोविड-19 का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होना ही था। पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, unemployment, uncertainty, and those who were living in such vulnerable conditions, their vulnerability increased. So therefore, COVID-19 was one of the biggest setback towards global poverty. And then we are seeing that overall, अगर आप इकोनॉमी देखें, जो हमारी मेजर डिस्कशंस रह रही हैं वो किस चीज़ के ऊपर है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में भी फूड प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब कुछ तो इसमें क्लाइमेटिक शॉक्स हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीमिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो फूड प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो रहा है। कहीं पे ड्रॉट्स आ रहे हैं, कहीं पे फ्लड्स आ रहे हैं। एंड द अदर वन इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। अब देखो, रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ना तो सिर्फ एनर्जी प्राइसेस बढ़े, फूड प्राइसेस बढ़े, ये भी समझें कि ये दोनों ही कंट्रीज़ वर्ल्ड के बिगेस्ट फूड प्रोड्यूसर्स भी हैं। तो जब वहाँ से सप्लाई ब्लॉक हो गई तो इट लेड टू द राइज इन द फूड एंड फूड इनसिक्योरिटी, एंड दिस हिंडर्ड अ स्विफ्ट रिकवरी। दो जो रिकवरी कोविड-19 के बाद हम कर रहे थे, उसमें आकर रशिया यूक्रेन की वॉर ने उसे हिंडर कर दिया है। In 2020 itself, the number of people who were living below the extreme poverty line, it increased by over 70 million just in 2020. और अगर हम यहाँ पे ग्लोबल पावर्टी रेट देखें तो 2019 में ग्लोबल पावर्टी रेट 8.4% था, जो कि 2020 में इंक्रीज होकर 9.3% पे पहुँच गया। A big takeaway from this video. Suppose you are writing about an answer related to poverty. You must use this data. You must write about the global poverty rate. I would say, do this exercise with me. Write in the comment box that the global poverty rate increased from 8.4% in 2019 to 9.3% in 2020. Do write it. क्योंकि अगर आज आप कमेंट सेक्शन में ये लिखते हैं, so with this you will get a recall memory कि मैंने कुछ पावर्टी के बारे में लिखा था। पावर्टी हम कह रहे हैं बढ़ गई है, भाई किस चीज़ से बढ़ गई है? कोई तो आपके पास फैक्ट होगा। देखिए, बिना फैक्ट और डाटा से भी आप बोल सकते हो कि पावर्टी बढ़ गई, लेकिन अल्टीमेटली व्हेन यू राइटिंग एन आंसर और वहाँ पे आप एक डाटा प्रोवाइड करते हैं, एक रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं, सो इट्स अ वैल्यू एडिशन टू योर आंसर। सो वर्क ऑन दैट, हाउ टू मेक योर आंसर वैल्यू एडेड. So do write this point that global poverty rate increased from 8.4% in 2019 to 9.3% in 2020. ये हम इस वीडियो में कर रहे हैं साथ के साथ। वैसे आपको ये एक्सरसाइज अनुराग सर आप सबको गाइड करते हैं that we need to do this exercise every time. कुछ भी आप पढ़ रहे हो, you need to do an exercise जिसमें आप ultimately jotting down what you have learned. तो सिमिलरली वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बहुत कुछ होता है यहाँ पे सुनने के लिए, समझने के लिए, बट टेक अ पॉज एंड राइट अबाउट इट कि ओके वी आर सेइंग, हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे हैं जो कि पावर्टी को एनालाइज कर रही है, और उसमें वो कह रहे हैं कि भाई कोविड-19 की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो पावर्टी है वो इंक्रीज़ हुई है। 2020 में ही 70 मिलियन से ज़्यादा लोग पावर्टी लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। तो इसे हम कैसे बोल सकते हैं कि ग्लोबल पावर्टी इंक्रीज़ हुई है? 2020 में ये 9.3% पे पहुंच चुकी है। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस जो ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ हैं, जो हमारे इनइक्वालिटी इश्यूज़ हैं, दैट हैव ऑल्सो वाइडेंड। रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है,
एंड इट वॉज वेरी एविडेंट कि जो इम्पैक्ट इनकम के ऊपर पड़े थे इन टर्म्स ऑफ द रिचेस्ट कंट्री and compared to the poorest countries, they were different, and this has completely widened the gap as well. Even जो कोविड के बाद जो इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है वो भी कंट्रीज़ की अलग अलग है. रिच कंट्रीज़ के लिए इकोनॉमी रिकवरी ईजी तरीके से हो रही है, पुअर कंट्रीज आर स्टिल स्ट्रगलिंग. Poorer countries are still unable to use their fiscal policy efficiently, and therefore जो पैंडमिक का इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर पड़ा है वो उसे उतनी इजीली ऑफसेट नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह रिच कंट्रीज कर पा रहे हैं. सो देयरफॉर वी आर सेइंग कि जो ग्लोबल इनइक्वालिटीज हैं दैट हैव आल्सो वाइडेंड. एंड इफ वी लुक एट द सिनेरियो इन इंडिया, सो द एंटायर रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक रिलाइज ऑन Consumer Pyramids Household Survey. Very, very, very important. Consumer Pyramids Household Survey. इसके ऊपर वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है ये रिलाई करती है. और ये जो कंज्यूमर पिरामिड हाउसहोल्ड सर्वे है इट इज़ डन बाय द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी. ठीक है. अब ये इसलिए भी किया जा रहा है बिकॉज 2011 के बाद से हमारे पास अभी तक कोई भी पॉवर्टी को लेकर ऑफिशियल डाटा नहीं है. इसीलिए इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने रिलाई किया कंज्यूमर पिरामिड्स हाउसहोल्ड सर्वे विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड बाय देयर एस्टिमेट देर आर 5.6 करोड़ पीपल इन इंडिया those who have likely to be slipped into poverty. 5.6 crore. And the reason for this is that because if you look at India's GDP, it decreased, it fell by 7.5% in the financial year of COVID-19. 2020 एंड 2021 में इंडिया की जीडीपी 7.5% से डिक्रीज हुई है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पॉवर्टी के ऊपर हुआ होगा एंड 5.6 करोड़ पीपल वुड हैव स्लिप्ड इनटू पॉवर्टी. दिस इज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक. एंड द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी इन इंडिया इट वाज एट 10% इन 2020. अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 2020 में इंडिया में वो पॉपुलेशन जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है दैट वाज 10%. पॉवर्टी एलिवेशन हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है. इसे पूरा करने के लिए अलग अलग गवर्नमेंटल स्टेप्स लिए जाते हैं जैसे कि गवर्नमेंट गिव फाइनेंशियल स्टिमुलस. It gave the stimulus of 2 lakh crore which is approximately 1% of the GDP. But only the small fraction was reflected in the incremental spending. Then there is Manrega, MG Narega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. So there was a slight increase in the wages, 20 rupees per day. This was a long pending correction जो की गई है. Government also announced प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, according to which 80 crore people in India would get food. And it estimated around 3.90 lakh crore. But when it come to global hunger index, किया था ना हमने थोड़े दिनों पहले, आपने कमेंट बॉक्स में लिखा भी था इंडिया का रैंक. अब देखकर आपको याद आया होगा, हाँ पढ़ा था. ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंगली आउट ऑफ 121 कंट्रीज वी वर रैंक्ड एट 107th, व्हिच बेसिकली सेज दैट इट डेमोन्स्ट्रेटेड कि जो फूड एड दी जा रही है लाइक द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू हंगर एंड this cannot solve the problem of chronic malnutrition. Then India is also persisted with reduced corporate tax rate. This was announced in September 2019.
जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट हैं उन्हें रिड्यूस किया गया था फ्रॉम 30% to 22%. And this have cost the exchequer around 1.84 lakh crore over the last 2 fiscal years. India has repetitively increased the rates on the wide range of product जो GST cover करता है. Even कुकिंग और ट्रांसपोर्टेशन के जो प्राइस फ्यूल्स हैं उनके प्राइसेस को भी इंक्रीज़ किया गया. हालांकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं दैट कैन हेल्प टू प्रॉप अप द पब्लिक फाइनेंसेस, but still the places, they place a disproportionate burden on the poor. So the poor, they bear the burden of it. World Bank has also given up some suggestions. Like there are 3 suggestions which comes from World Bank when it comes to the fiscal policy. Number 1, we need to choose targeted cash transfer. Instead of giving broad subsidies, हमें targeted cash transfer करना होगा. We'll have to prioritize public spending for long-term growth. And then, without hurting the poor population, we need to mobilize the tax revenues as well. So ultimately, we can say that the policy reforms can help to achieve the necessary course of corrections that we want. We need to recognize that it requires stronger global growth, which is focused on policy adjustment. Successful fiscal reform will require the support of, sufficiently powerful domestic coalition, which are interested in pursuing the policy goals, as well as they stepped up the global cooperation. So government can optimize their fiscal policy to support this cause. Then again, it's a good report which gives you the picture on the current status of poverty. With respect to this report of World Bank, the Poverty and the Shared Prosperity 2022 correcting course, we should know how government optimizes their fiscal policy to help the course. You should be able to write about it. So I guess that is all for today. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.